नमस्ते, मेरा नाम है हरीश साईरामन। आई एम अ हिप्नोथेरेपिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, लाइफ एंड स्पिरिचुअल कोच। आपका स्वागत है एक और सेशन में। और आज का जो सेशन है ये गोल सेटिंग से रिलेटेड है। और आज का जो लेसन है गोल सेटिंग पे, ये मेरे जो बुक है, मेरा जो बुक है ट्रिगर्स एंड इनसाइट्स वॉल्यूम 1 जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, इससे मैंने एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसमें एक चैप्टर है जिसका शुरुआत मैंने इस तरीके से किया है, ये बताते हुए किया है कि नो टारगेट ऑन इट्स ओन इज इजी और डिफिकल्ट। इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर। द टारगेट लुक्स आइदर इजी और डिफिकल्ट। इसका क्या मतलब है? कोई भी टारगेट, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, अपने आप में आसान या मुश्किल नहीं होता। टारगेट्स जो है, कितना भी बड़ा टारगेट हो, टारगेट जो है ये न्यूट्रल होता है। मुश्किल या आसान आपके स्टेट पे डिपेंड करता है। इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझिए एक लकड़े का टेबल है, राइट? इमेजिन कीजिए कि एक लकड़े का टेबल है और मैं आपको बोलूं अपने हाथों से एक झटके में उस टेबल को तोड़िए। और अगर मैं आपको 3 ऑप्शंस दूं, समझिए कि ये थोड़ा मोटा सा है टेबल, राइट? और आपको अगर मैं 3 ऑप्शंस दूं, ये टेबल को एक झटके में अपने हाथों से तोड़ना, ये आपके लिए आसान है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है? मैं कहूंगा शायद मेरे लिए इस वक्त इम्पॉसिबल है। आपका क्या जवाब है? आपको क्या लगता है? एंड आई एम श्योर ये जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछेंगे तो हमें अलग अलग जवाब ही मिलेगा, बिकॉज उस टेबल को तोड़ना एक झटके में ना आसान है, ना मुश्किल, ना इम्पॉसिबल। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट पे हो, आपका स्ट्रेंथ किस स्टेट पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक छोटा सा वीक इंसान को अगर मैं पूछूं कि ये टेबल को तोड़ना एक झटके में, वो तो यही बोलेगा कि पागल हो गया है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसा हो सकता है? बट आप यही क्वेश्चन एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट को अगर आप पूछोगे तो ये तो यही कहेगा कि ये तो बहुत आसान है, थोड़ा सा मोटा लेके आ, उसमें और मजा आएगा। विच मीन्स वो टेबल को तोड़ना आसान या मुश्किल डिपेंड करता है कि आपकी करंट स्थिति क्या है, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि लोग इमीडिएटली अपने टारगेट्स को जज कर लेते हैं। इससे आपके माइंड में एक ब्लॉक आ सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, साल में 1 करोड़ कमाना, ये आसान है, मुश्किल है कि इम्पॉसिबल है? और आपका जवाब 1 करोड़ पे नहीं डिपेंड करता है। डेफिनेटली 1 करोड़ के बारे में ही आप बोल रहे हो, लेकिन आपका करंट स्थिति पे डिपेंड करता है। कोई इंसान बोलेगा 1 करोड़ कमाना तो भाई ये तो सपना ही रह जाएगा, या सपना ही है, हकीकत थोड़ी होने वाला है। कोई और बोलेगा कि हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। कोई और बोलेगा कि हाँ हो सकता है और शायद अगले साल ही ये होने वाला है। कोई और ये भी बोल सकता है कि अरे यार 1 करोड़ तो मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं, 2 की बात करते हैं। या शायद कोई ऐसा भी बोल सकता है कि 1 करोड़ यार बहुत छोटा रकम है, मुझे इस पर वक्त भी बर्बाद नहीं करना है। Which means 1 करोड़ कमाना ना आसान है, ना मुश्किल, ना इम्पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि आपका लाइफ का जो करंट स्टेज है उस पर डिपेंड करता है। तो आप लाइफ में जो भी पोजीशन पे हो फिलहाल, अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हो, अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हो, तो आपको टारगेट्स डेफिनेटली मिलती है। आपका बॉस शायद आपको टारगेट्स देता है, ऑर्गेनाइजेशन आपको टारगेट देता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, खुद का बिजनेस चलाते हो, डेफिनेटली आपने टारगेट सेट किया रहेगा खुद के लिए, दूसरों के लिए, अपने टीम के लिए। और अगर आप एक होम मेकर हो या स्टूडेंट हो, आपका भी टारगेट हो सकता है अलग अलग एरिया में। सो क्वेश्चन ये है कि आप उस टारगेट को आज कैसे देख रहे हो, आपका परसेप्शन क्या है उस टारगेट के प्रति। बिकॉज ये बोलना बहुत आसान है कि ये टारगेट इम्पॉसिबल है, ये टारगेट आसान है। सोचना ये है कि जब आप बोलते हो कि ये टारगेट इम्पॉसिबल है या टारगेट मुश्किल है, आप उस टारगेट के बारे में ही एक कंक्लूजन बना लेते हो और इससे आपके माइंड में एक ब्लॉक आ जाता है। तो अगर इस टारगेट को अचीव करने के लिए सोल्यूशन है और आपके आसपास ही है वो सोल्यूशन,
आपको लेकिन वो दिखेगा नहीं, क्योंकि आपने अपने मन में तो बोल दिया कि ये टारगेट जो है ये इम्पॉसिबल है। तो हमें अपने टारगेट्स के प्रति अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ इमोशन है, उसको फर्स्ट हमें बदलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इम्पॉसिबल भी बोलना है, आप इसको अलग तरीके से बोल सकते हैं। सोचिए कोई भी टारगेट के बारे में जो इंपॉर्टेंट है आपको लाइफ में अचीव करने के लिए। अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में आपने कुछ टारगेट सेट किया। स्टूडेंट हो या परसेंटेज हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो तो स्केलेबिलिटी हो सकता है, या रेवेन्यू हो सकता है, या जॉब हो तो कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का हो सकता है, या फिर प्रमोशन लेने का हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। कोई भी टारगेट के बारे में सोचिए। अब आपको अगर वो लगता है कि ये टारगेट मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये टारगेट इम्पॉसिबल है, आप ये बोल सकते हो कि ये टारगेट फिलहाल इम्पॉसिबल लग रहा है। अब फर्क क्या है ये सोचिए। ये टारगेट इम्पॉसिबल है वर्सेस ये टारगेट फिलहाल इम्पॉसिबल लग रहा है। अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे, फर्क सोच में है, फर्क साइकोलॉजी में है, और ये जो फर्क है ये बन जाता है आपका बदलाव का फर्स्ट स्टेप। आप ये भी बोल सकते हो ये टारगेट फिलहाल मुझे इम्पॉसिबल या मुश्किल लग रहा है। इससे क्या हो जाता है, आप ये भी बोल रहे हो कि मुझे ये लग रहा है, लेकिन शायद कोई और हो सकता है जिसको यही टारगेट मुश्किल या इम्पॉसिबल नहीं लग रहा है ना। और जब आप बोलते हो कि फिलहाल ये टारगेट इम्पॉसिबल लग रहा है, इसका सिर्फ यही मतलब है कि आज अभी के टाइम पे इम्पॉसिबल लग रहा है। और आपको कोई भी चीज इम्पॉसिबल जब वो लगता है, वो आपके करंट नॉलेज पे, करंट अवेयरनेस पे, करंट एक्सपीरियंस पे, करंट मेथड्स के हिसाब से आप बोल रहे हो। विच मीन्स अगर आप इसमें बदलाव लेके आते हो तो डेफिनेटली यही टारगेट जो इम्पॉसिबल लग रहा था वो शायद मुश्किल लेकिन पॉसिबल हो सकता है, और जो मुश्किल और पॉसिबल था वो शायद पॉसिबल और आसान भी हो सकता है। ये बदलाव हमारा जो परसेप्शन है हमारे गोल्स के प्रति, इसको बदल सकता है। और एक बार हमारा जो सोच है जब वो बदल जाता है तो हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली उस तरफ बदल जाता है। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमने बहुत सारी चीजें, एडवाइजेस सुने हैं, इतना बड़ा मत सोच, इतना नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, मुश्किल है, पैसा झाड़ पे थोड़ी उगता है, जितना चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए। कितने सारे एडवाइजेस हमने सुने, बट एट द एंड ऑफ द डे लोग जो है अपने माइंडसेट से उस टारगेट को देख के एडवाइस दे देते हैं। शायद कई बार हमारे माता पिता ने ही यही एडवाइस दिया होगा, बट उनको ये मुश्किल लग रहा था इसीलिए उन्होंने एडवाइस दिया। लेकिन क्या हमें ब्लाइंडली उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए? आंसर इज नो। अगर आपको लाइफ में ऐसे गोल्स अचीव करने हैं जो लोगों को मुश्किल या इम्पॉसिबल लग रहा है, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स है दुनिया में, कई एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स भी लेके आऊं तो पूरा दिन निकल जाएगा एग्जाम्पल्स को दोहराते हुए। तो आप खुद एक एग्जाम्पल हो सकते हो जहां पे आपके आसपास के लोगों को लग रहा है कि ये टारगेट इम्पॉसिबल है, लेकिन बिकॉज आपने अपना सोच को बदला, आपको वही टारगेट अचीवेबल लगता है और आप अचीव कर जाते हो। ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। शुरुआत आपको अपने सोच में लाना चाहिए। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक अच्छा सा नोटबुक में इन्वेस्ट कीजिए, एक जर्नल, एक फुल स्केप बुक खरीदिए, और उस बुक में ये सारे जो पॉइंट्स हैं लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला तो आपको अपना शॉर्ट टर्म गोल्स लिखना है। आपको अगले 1 महीने में, अगला 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हो। और आप हर एरिया ऑफ लाइफ के बारे में भी सोच सकते हो। प्रोफेशनल लाइफ में क्या टारगेट है, पर्सनल लाइफ में क्या टारगेट है, आपके हेल्थ में क्या टारगेट है, आपके वेल्थ में क्या टारगेट है, आपके रिलेशनशिप्स में क्या टारगेट है, उसको क्लियरली लिख लीजिए। और खुद से आप पूछिए ये टारगेट, और ये 3 हिस्से में आप खुद से पूछ सकते हो, ये टारगेट फिलहाल
आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है या इम्पॉसिबल लग रहा है, बट आप चाहते हो कि उसको अचीव करना है, बट फिलहाल जो है इम्पॉसिबल लग रहा है, तो आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड को बदलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आपका सोच को बदल सकता है। हम लोगों से भी क्वेश्चंस पूछते हैं और हम खुद से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, मन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। हम अपने क्वेश्चंस को जब दिमाग में बदलना शुरू करते हैं तो हमारा सोच ऑटोमेटिकली बदलना शुरू करता है। हमारा सोच जब बदलना शुरू करता है, हमारा बर्ताव बदलना शुरू करता है, और हमारा बिहेवियर जब बदलता है तो हमारे रिजल्ट्स डेफिनेटली लाइफ में बदलते हैं। सो आप जो भी टारगेट्स लिखने के बाद लिख लीजिए कि आसान है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, और अब आप खुद से पूछिए इसी टारगेट को ट्रांसफॉर्म या बदलने के लिए मुझ में क्या बदलाव आना चाहिए, मेरे सोच में क्या बदलाव आना चाहिए, मेरे आदतों में क्या बदलाव आना चाहिए, मैं जो कर रहा हूं उसमें क्या बदलाव आना चाहिए, ताकि यही टारगेट जो है ये आसान बन जाए, अचीवेबल बन जाए, प्रैक्टिकल बन जाए। बिकॉज आज वो इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, लेकिन ये इस सोच से यही जो इम्प्रैक्टिकल लग रहा था वो प्रैक्टिकल बन जाएगा। अगर मैं आपको 25 साल पहले लेके जाऊं, जहां पे मैं श्योर नहीं हूं एग्जैक्ट 25 साल, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको 20-25 साल पहले लेके जाऊं, राइट, 25-30 साल, जहां पे याद है आपको जब फोन जब इंट्रोड्यूस ही हुआ था, तभी एक बड़ा सा फोन आता था, हथौड़ा फोन बोलते थे यार, इतना हेवी होता था ये। और मुझे याद है एक इनकमिंग कॉल भी बहुत मुश्किल था, आई मीन मुश्किल और महंगा था, और एक आउटगोइंग कॉल तो बहुत महंगा था। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट फोन खरीदा था, बहुत हम लोग कॉल आता था तो 10 बार सोचते थे कि लूं कि नहीं लूं, बिकॉज बहुत पैसा लग रहे हैं इसके। अगर उस टाइम पे किसी ने आपको बोला होता कि भाई इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों फ्री हो सकता है, क्या आपको वो प्रैक्टिकल लगता? क्या आपको वो लॉजिकल लगता? डू यू थिंक दैट वाज पॉसिबल एट दैट पॉइंट इन टाइम? नो, राइट? आप तो यही बोलते सामने वाले को पागल है क्या, ऐसा थोड़ी है, प्रैक्टिकल रहो, इम्प्रैक्टिकल मत रहो। बट किसी ने तो उस टाइम पे भी सोचा था कि ये पॉसिबल है। शायद दुनिया के लिए वो इम्प्रैक्टिकल था, लेकिन किसी ना किसी के लिए वो प्रैक्टिकल था, और वो इंसान है। और कुछ लोगों ने इन चीजों को प्रैक्टिकल बनाया। लाइफ में हर एरिया में जो आज इम्प्रैक्टिकल है वो कल प्रैक्टिकल हो सकता है, प्रोवाइडेड कोई ना कोई तो आज भी विश्वास करता है कि ये प्रैक्टिकल है। इसके अलावा किसी भी गोल को, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, आपके सोच में बदलाव आना चाहिए, आपके आदतों में बदलाव आना चाहिए, आपके प्रैक्टिसेस में बदलाव आना चाहिए। तो 2 सिंपल चीजें जो आपको करना है, जो आज मुश्किल है, आज इम्पॉसिबल लग रहा है, उसको पॉसिबल करने के लिए आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें, या मे बी 3 चीजें मैं आपको देने वाला हूं, आपको करना है। एक, आपको अपने स्ट्रैटेजी पे काम करना है, बिकॉज आज जो आपके पास टेक्निक है, स्ट्रैटेजी है, आज आप जिस तरीके से उस गोल को अचीव करना चाह रहे हो, वो तरीका मे बी इज नॉट द बेस्ट तरीका। तो सबसे पहले इसमें क्या कोई बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकता है, क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है? What can I do differently in the same situation? कोई भी चीज मैं अलग क्या कर सकता हूं, इस पे आपको सोचना है। That is one. आज जवाब नहीं मिले कोई नहीं, कल आ सकता है, that is important. And second, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल है, आप उन लोगों को ढूंढिए, उन लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए जिनको ये प्रैक्टिकल, अचीवेबल और इजी लगता है, और अपॉइंटमेंट या वक्त निकाल के उन लोगों के साथ कॉन्वर्सेशंस कीजिए, बात कीजिए, बिकॉज उनका स्टेट ऑफ माइंड, उनका एटीट्यूड, उनका सोच जो है, जब आप वो सुनोगे आपको यही टारगेट अचीवेबल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आईएएस एग्जाम्स देना है, आईएएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए
अगर मैं आपसे बोलूं कि आसान है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, अगेन वर्जन सेम आंसर ही है। तो मैं ये कह रहा हूं, आप अपना फुल कंक्लूजन बनाने के पहले, हाँ ऑफ कोर्स चैलेंजिंग है, आप कोशिश कीजिए कोई आईएएस ऑफिसर को ढूंढ के या कोई उसके रिलेशन पे और अपॉइंटमेंट लेके उससे बात करने की कोशिश कीजिए, या जिसने एग्जाम पास किया है और आज जो पढ़ रहा है उससे बात करके कीजिए, बिकॉज वो आपको बताएगा हाँ ये मुश्किल है, लेकिन जब आप 1 2 3 4 ये सारे करेंगे तो यही आप क्रैक कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप उन लोगों के साथ जुड़ रहे हो जिनको ये टारगेट अचीवेबल लग रहा है, प्रैक्टिकल लग रहा है, पॉसिबल लग रहा है, और जब आप उनसे सीखते हो तो आपका स्ट्रैटेजी भी बदलेगा, आपका सोच भी बदलेगा, आपका विश्वास भी बदलेगा। और इसके साथ साथ डेफिनेटली आप एक बिलीफ स्टेटमेंट या एफर्मेशन, एक पॉजिटिव सेंटेंस को बना के आप इसको बार बार रिपीट करके मन में आप सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा टारगेट है टू अर्न, एग्जाम्पल के तौर पे 20 लाख रुपीस इन द नेक्स्ट ईयर, एग्जाम्पल या इन द नेक्स्ट मंथ, जो भी आपका टारगेट हो। सो मैं ये सेंटेंस ऐसा बना सकता हूं कि आई बिलीव earning 20 lakhs a month is possible and I can do it। अब आप ये सेंटेंस को देखोगे तो ये प्रेजेंट टेंस है, पॉजिटिव है, पावरफुल है, जिसको हम एफर्मेशंस बोलते हैं। सो इस एफर्मेशन को भी आप मन में रिपीट कर सकते हो। मैं क्यों बोल रहा हूं कि सिर्फ एफर्मेशन नहीं कीजिए, बिकॉज कुछ लोगों के लिए एफर्मेशन रिपीट करना उनको पावरफुल लगता है, बट कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ ये रिपीट करने से थोड़ी टारगेट अचीव हो जाएगा। इसीलिए आपको स्ट्रैटेजी की जरूरत है, आपको स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना चाहिए, आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो लोग जो आपकी सोच बदल सकते हैं उस टारगेट के प्रति, आपको उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, ना कि वो लोग जो आपके जो नेगेटिव स्टेट है उसको और नेगेटिव कर दें। सो ये सारा जब आप करोगे, आपका 100% आपका सोच उस टारगेट के प्रति बदलेगा, और सोच के साथ बिहेवियर बदलेगा, और बिहेवियर के साथ आप उस टारगेट को अचीव कर जाओगे। तो याद रखना, नो टारगेट ऑन इट्स ओन, अपने आप में मुश्किल या आसान होता है, वो न्यूट्रल होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि वो टारगेट आसान हो या मुश्किल हो। जब आप अपने अंदर वो बदलाव लाएंगे, आप डेफिनेटली कोई भी टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, बहुत और इंसाइट्स लेके आऊंगा, लेसन्स लेके आऊंगा। मेरे इंस्टाग्राम चैनल हरीश साईरामन HARRISH साईरामन पे कनेक्ट कीजिएगा, सेम विद यूट्यूब चैनल। जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे विद सम मोर इंटरेस्टिंग लर्निंग्स एंड इंसाइट्स।